जय हिंद साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी यूपी ट्रिपल सीपेट की बहुत शानदार चल रही होगी। साथ ही दोस्तों आप सभी की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए आज हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हमने दोस्तों पॉलिटी के 30 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार करने वाले हैं। यहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ ये पीडीएफ को हमने तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों, यही कहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लगातार यहाँ पर वो क्लासेस दी जा रही हैं जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। साथ ही मैं आप सभी को ये भी दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि हमने इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कर ली है। इकोनॉमिक्स को जितने लोगों को डर लग रहा है वो जाकर प्लेलिस्ट नीचे दी गई है, उस पर ज्वाइन हो जाएं। मतलब उसको देख लें, 6 से 7 वीडियो, बहुत बेहतरीन वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज पहला क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है कि भारत का कुल देशांतरी विस्तार कितना है। भारत का कुल देशांतरी विस्तार कितना है। तो अगर मैं भारत के देशांतरी विस्तार की बात करूं तो इस तरीके से आपको, अगर मैं भारत की बात करूं तो यहाँ पर आपका सबसे मतलब ये गुजरात वाला इलाका आ जाएगा। मतलब मैप बढ़िया दोस्तों नहीं बन रहा है, ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे उम्मीद है। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये वाला गुजरात का एरिया है, क्या बोलेंगे गुजरात, इसे मैं गुजरात मानूँ। और यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश एपी, ठीक है, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश एपी आ जाएगा। ठीक है, वहीं गुजरात में जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट, क्या बोलेंगे दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में आपको 97 डिग्री 25 मिनट देखने को मिलता है। क्या बोलेंगे दोस्तों, 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि लगभग कितना, तो कहेंगे 29 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर ये हमें देखने को मिलता है। कितना, 29 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर हमें ये देखने को मिलता है। क्लियर आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा भारत की संपूर्ण तटीय सीमा क्या है। ये कुछ बेसिक सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। भारत की अगर मैं बूझूं, क्या बोलेंगे, कह रहा भारत की अगर कुल कुल सीमा की बात करूं तो भारत की कुल सीमा कितनी है। कुल सीमा कितनी है तो 22,16.6 किलोमीटर, ये क्या है, कुल सीमा। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, कुल सीमा, कुल सीमा है। ठीक है, अच्छा ये बात क्लियर है। अच्छा भारत की कुल स्थलीय सीमा की बात करूं तो 15,200 किलोमीटर, क्या है ये स्थलीय सीमा। क्या बोलेंगे दोस्तों, स्थलीय सीमा कितनी, तो क्या बोलेंगे 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा तो क्या बोलेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए, भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे, भारत की संपूर्ण तटीय सीमा 75,6 किलोमीटर। और अगर मैं बूझूं कि अंडमान निकोबार द्वीपों के अतिरिक्त, मतलब जो सिर्फ भूमि सीमा है वो कितनी है, सिर्फ भूमि सीमा, यानी कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के अतिरिक्त, मतलब उनको छोड़ दिया जाए तो 6100 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये रहा। क्या मध्य भारत को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। देखिए मध्य भारत की बात करो, सबसे ऊपर आपका जो हिमालय आता है उसे हम लोग को, ये काराकोरम वाले हिस्से होते हैं, काराकोरम है। फिर उसके बाद लद्दाख, ये आपका लद्दाख आ जाएगा। लद्दाख के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, सॉरी, सबसे पहले क्या आपका है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। ठीक है, जास्कर के बाद ये बड़ा आकर आपका मेन हिमालय आता है। मेन हिमालय के बाद दोस्तों जो मध्य हिमालय पड़ता है वो आपका टुकड़ों में पड़ता है। ठीक है, इसमें जम्मू कश्मीर में जो पड़ती है, जम्मू कश्मीर को पीर पंजाल। ठीक है, और महाभारत ये नेपाल में क्या कहते हैं, इसको महाभारत कहते हैं। धौलाधरी आपके हिमाचल प्रदेश वाले इलाके में इसको हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद थोड़ा जब आके उत्तराखंड के क्षेत्र में नागटिब्बा कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ये टुकड़ों में है। ठीक है, अलग अलग टुकड़ों में, इसलिए इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। किराया म्यांमार के साथ भारत के कितने देश सीमा साझा करते हैं। बात करेंगे म्यांमार, तो म्यांमार की अगर बात करें म्यांमार के साथ, तो आप सभी को पता होगा म्यांमार इस तरीके से आपका पड़ता है। देखो ये आपका नेपाल आ जाएगा, नेपाल के बाद ये भूटान आ जाएगा, सॉरी सिक्किम, सिक्किम का ये बाद आपका ये भूटान, फिर अरुणाचल प्रदेश होते ही इस प्रकार। यहाँ पर जो आपका पड़ता है वो म्यांमार पड़ता है। ठीक है, म्यांमार कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर म्यांमार पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका नागालैंड, फिर मणिपुर, और फिर आपका मिजोरम। क्या बोलेंगे, फिर आपका मिजोरम। तो कितने, 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, किसके साथ, म्यांमार के साथ। ठीक है, म्यांमार के साथ कितने सीमा साझा करते हैं, 4, और सबसे ज्यादा सीमा अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में कौन सा शामिल नहीं होता। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में कौन शामिल है, तो प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी होती है। देखिए प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो 3 तरफ से, देखिए इधर आपको वे ऑफ बंगाल देखने को मिलती है, वे ऑफ बंगाल, इधर आपका अरब सागर, क्या बोलेंगे, इधर आपका कौन सा, अरब सागर। ठीक है, और इधर आपका कन्याकुमारी जो हिंद महासागर का भाग है। ठीक है, वो हिंद महासागर का भाग है। क्लियर आप सभी को। अच्छा प्रायद्वीपीय जो नदियां इधर वाली आती हैं उन्हें सब हम लोग प्रायद्वीपीय कहते हैं। कृष्णा प्रायद्वीपीय नदी है। गंगा जो दोस्तों ये हिमालय नदी है। क्या बोलेंगे, हिमालय नदी है, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर भी होगा। गोदावरी, कावेरी, ये सभी किसकी लंबाई है, ये सभी। अच्छा मैं अगर बात करूं आप सभी के लिए, गोदावरी की लंबाई बहुत बार एग्जाम में आई, तो क्या बोलेंगे 1465 किलोमीटर। ठीक है, 2525, गंगा की कितनी, 2525। ठीक है, और गोदावरी, इसी कृष्णा बहुत बार एग्जाम में है, तो जहां तक मुझे याद है ये 1465 है, ये 1401 है। क्या बोलेंगे, 1401 के करीब, 1401। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शतुद्री को किस प्राचीन नाम से जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राचीन नाम आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, झेलम को भी बताना, ये सभी झेलम को प्राचीन क्या कहा जाता था, वितिस्ता क्या बोला जाता था, झेलम को दोस्तों वितिस्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, एक मिनट दोस्तों, पिन बढ़िया नहीं चला रहा, माफी चाहेंगे, एक बार मैं सही से लिखता हूँ, एक बार दोस्तों रुकिए, वितिस्ता, इसको क्या कहा जाता था, वितिस्ता, वितिस्ता कहा जाता है, ठीक है। रावी को क्या कहते थे, रावी बहुत बार एग्जाम में है, रावी को परुष्णी कहा जाता है। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे परुष्णी कहा जाता था, परुष्णी, इसे क्या कहा जाता था, परुष्णी कहा जाता था, ठीक है। व्यास को दोस्तों क्या कहते थे, व्यास को आपको याद रखना, इसे विपाशा, व्यास को विपाशा, क्या बोलेंगे, विपाशा, विपाशा किसको, व्यास को। अच्छा, सतुद्री सतलज को, सतुद्री सतलज को। अच्छा, अश्किनी किसे कहा जाता, अश्किनी बताना है, अश्किनी, अश्किनी किसे कहा जाता, तो क्या बोलेंगे, अश्किनी जो था ये चिनाब को कहा जाता, अश्किनी किसको कहा जाता था, चिनाब को कहा जाता, किसको दोस्तों, चिनाब को क्या कहा जाता था, अश्किनी कहा जाता था। क्लियर आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, कह रहा सिंधु नदी भारत में किस स्थान में प्रवेश करती है। क्या बोलेंगे, सिंधु नदी भारत में किस स्थान पर प्रवेश करती है, आप सभी को बताना है। देखिए, सिंधु नदी की बात करें, सबसे ऊपर मैंने क्या बोला, काराकोरम, अगर ट्रांस हिमालय की बात करें सबसे ऊपर काराकोरम आपको देखने को मिलता है, काराकोरम, ठीक है, सबसे ऊपर काराकोरम है। उसके बाद आपका लद्दाख श्रेणी है, कौन सी श्रेणी, इसे दोस्तों लद्दाख श्रेणी कहा जाता है। और उसके बाद जास्कर, ये कौन सी है, जास्कर श्रेणी। इन दोनों के मध्य से सिंधु घाटी, सॉरी सिंधु घाटी कह रहा हूँ, सिंधु नदी भारत में मतलब क्या होती है, भारत यहाँ पर प्रवेश करती है, सिंधु नदी इन दोनों के बीच में बहती है, ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें जो मानसरोवर झील से इसका निकास होता है कैलाश पर्वत के पास से, और जो अपने भारत की बात करें तो दमचोक नामक स्थान से, क्या बोलेंगे, दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है। कहाँ से, दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पंचनद तो शामिल है ही, साथ में श्योक, गिलगिट, जास्कर, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, मतलब ये पंचनद की नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या श्रीनगर शहर निम्नलिखित में से किस नदी से पर स्थित है, और ये क्या, श्रीनगर जो है वो तो झेलम नदी। अच्छा, झेलम नदी में कौन सी झील, ये झेलम नदी किस झील से होकर जाती है, आप सभी को बताएं। जम्मू कश्मीर की बहुत फेमस झील है, किस झील से होकर जाती है आप सभी को बताना है, ठीक है। झेलम नदी की किशनगंगा, बहुत बार एग्जाम में, झेलम नदी की सहायक नदी कौन, किशनगंगा, बहुत बार आई। किशनगंगा किसकी सहायक नदी, तो क्या बोलेंगे, झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा, आपके एग्जाम में लगातार पूछी जाती है। झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा। क्लियर आप सभी को, बहुत बार एग्जाम में आई है, ठीक है। ये पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है, आप सभी को ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सही, अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, कह रहा है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु नदी की, ठीक है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या बोला जाएगा आपके एग्जाम में। अच्छा, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी ये भी बता देना है। और अगर 1 रुपए का सवाल ये रहा कि बताइए ब्रह्मपुत्र, क्या बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र, क्या बोलेंगे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र जो है इसकी सहायक नदी कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन है, आप सभी को बताना। जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बता दे मान जाऊंगा, क्या बोलेंगे दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बता दे मान जाएंगे भाई साहब। गंगा की तो आप सभी को पता होगा सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, यमुना, लेकिन ब्रह्मपुत्र की सुबनसिरी, क्या बोलेंगे दोस्तों, सुबनसिरी, सुबनसिरी किसकी है, सुबनसिरी, ये किसकी, सुबनसिरी, ये किसकी है, सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। और सिंधु नदी की सबसे बड़ी तो भैया रटा होगा कौन सी, बिल्कुल सही, चिनाब, चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1180 किलोमीटर, क्या बोलेंगे दोस्तों, 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है चिनाब नदी की, ठीक है, ठीक है। पंचनद में शामिल है, आप सभी को याद रखना है। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है यह बात समझ में आ रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में टांडी और चंद्रभागा नाम से ये बहती है। चंद्रभागा, जब चंद्र और भागा दो नदियां आकर में मिलती है तो चिनाब नदी का मतलब विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तेरा पटगाई बुम पहाड़ियां कहां पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पटगाई बुम पहाड़ियां कहां पर स्थित है आप सभी को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बुम पहाड़ियां कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती हैं। क्लियर आप सभी को, एग्जाम में लगातार पूछे जाने वाले सवालों में से तो आप लोगों को ये सवाल भूलना नहीं, लगातार एग्जाम में पूछी जाती है और कई बार एग्जाम में ये भी आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्या महाराजा रणजीत सिंह बांध कहां पर बनाया है, महाराजा रणजीत सिंह बांध कहां बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है महाराजा रणजीत सिंह, क्या बोलेंगे, थीन बांध को महाराजा रणजीत सिंह बांध भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, थीन बांध, थीन बांध कहां पर, थीन बांध परियोजना, ये मुझे लगता है थीन बांध परियोजना रावी नदी पर, किस पर, ये किस पर, भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक रावी नदी, थीन बांध परियोजना किस पर है, रावी नदी पर, थीन बांध परियोजना किस पर, रावी नदी पर, ठीक है। बलगिहार, बलगिहार सलाल बलगिहार चिनाब नदी पर, सलाल और बलगियार कहाँ पर है दोस्तों, ये चिनाब नदी पर है, ठीक है, चिनाब नदी पर है, ठीक है। और टेहरी भागीरथी नदी पर आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, भागीरथी नदी पर टेहरी है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा केरल की गंगा कौन सी कहा जाता है, केरल की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, भारत पूंजा नदी, आलापूझा नदी, पंबा नदी या पेरियार नदी। केरल की गंगा, तो आप सभी को केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी को केरल की गंगा कहा जाता है, क्या बोले, सबसे नदी, केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, पेरियार नदी हो जाएगी, ठीक है। इसी पेरियार नदी पर इडुक्की बांध बहुत फेमस है, क्या बोलेंगे दोस्तों, इडुक्की बांध, क्या बोलेंगे दोस्तों, इडुक्की बांध
कहाँ पर है, इडुक्की बांध भी कहाँ पर है दोस्तों, पेरियार नदी पर ही आप सभी को याद रखना है, ठीक है। पेरियार की जीवन रेखा बूझी जाए तो भी आप किसे बोलेंगे, तो भी आप सॉरी केरल की जीवन रेखा भी कहाँ होती है, तो भी आप यही, ये कहाँ कहाँ बहती है, केरल और तमिलनाडु में, तमिलनाडु में भी ये बहती है, आप सभी को याद है, केरल और तमिलनाडु दोनों जिलों राज्यों में बहती है, ठीक है। निकलती कहाँ से, तो पश्चिम घाट के शिवना जो सॉरी शिवगिरी पहाड़ी है वहां से ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है, तो आप सभी को पता होगा अलकनंदा और भागीरथी जो होता है यहां पर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी देवप्रयाग स्थित है, ठीक है, देवप्रयाग स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, कह रहा गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, यमुना, यमुना ये कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, किसको दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और जमुना, गंगा और इसकी सॉरी गंगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जब मिलती है उसे मेघना कहा जाता है, और पद्मा, पद्मा किसे कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है गंगा नदी को, ठीक है। उम्मीद है ये बात आप सभी को क्लियर होगी, क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है गंगा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा, क्या निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है, क्या बोलेंगे, अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है, आप सभी को बताना है कौन सी नदी दोस्तों है जो अरब सागर में नहीं गिरती, महानदी, माही, नर्मदा, ताप्ती। तो देखिए आप सभी को पता होगा, देखो अरब सागर की बात करिए आपका प्रायद्वीपी भारत देखने को मिलेगा, जो इस तरफ नदियां गिरती हैं वो कहाँ से, अरब सागर में गिरती हैं, और ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे महत्वपूर्ण दो नदियां हैं, नर्मदा, नर्मदा और ताप्ती, क्या बोलेंगे, नर्मदा और ताप्ती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों माही भी गिरती है, ठीक है, माही नदी भी कहाँ पर, नर्मदा में गिरती है। लेकिन महानदी जो दोस्तों आप सभी को पता होगा, महानदी जी कहाँ पर, तो क्या बोलेंगे, महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में, क्या बोलेंगे, महानदी जो दोस्तों गिरती है बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पर दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। पेन बढ़िया नहीं चल रहा, उसके लिए माफी दोस्तों चाहेंगे, लेकिन क्वेश्चन कंटेंट बहुत बेहतरीन लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। माही नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा है पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, किस सर, पश्चिम की ओर बहेगी, तो मतलब इस तरफ, इस तरफ। देखो एक बात मैं बता दूं, एक क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछा था, देखो ये विंध्य, सतपुड़ा और नर्मदा ताप्ती से क्रम बहुत बार एग्जाम में, तो देखो सबसे पहले क्या आती है, विंध्य पर्वत, क्या बोलेंगे दोस्तों, सबसे पहले विंध्य पर्वत आता है, उसके बाद दोस्तों नर्मदा नदी आती है, क्या बोलेंगे दोस्तों, नर्मदा नदी, उसके बाद आपका सतपुड़ा पड़ता है, क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे सतपुड़ा पड़ता है, क्या बोलेंगे दोस्तों, ये सतपुड़ा पड़ता है, उसके बाद आपका ताप्ती नदी, ठीक है। तो ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखने की क्रम है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी और भारत की चौथी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, नर्मदा, भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है, क्या बोलेंगे, भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है, ये बात आप सभी को याद है। और ये एग्जाम में पीसीएस के एग्जाम में अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आया कि ये क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में, ठीक है, आप ये मतलब ये बात आप सभी को याद रखनी है, ठीक है, क्लियर आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर किया जाए, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा, कह रहा भारत की सीमांत लंबाई क्या है, बोलेंगे भारत की सीमांत लंबाई क्या है, बताएंगे भारत की सीमांत लंबाई क्या है, स्थलीय सीमांत लंबाई, क्या बोलेंगे, भारत की कुल लंबाई अभी बता कर आया कितनी थी, तो क्या बोलेंगे, राइट आंसर विकल्प उत्तर ये 15,200 किलोमीटर सीमांत लंबाई, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये रहा, क्या हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है, अभी मैंने बताकर आया चंद्रभागा के नाम से कौन सी, चिनाब नदी जानती है, जो सबसे लंबी नदी है, क्या बोलेंगे, जो सबसे लंबी नदी है चंद्रभागा से निकलती। अच्छा ये दर्रा कौन सा है, तो बाड़ा लाचा दर्रा, कौन सा दोस्तों, बारा लाचा दर्रा, क्या बोलेंगे, बारह, एक मिनट दोस्तों, बारह, एक मिनट, बारह लाचा दर्रा, ठीक है, बारह लाचा दर्रे से निकलती है, क्लियर आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियों के किस नाम, ये भाषाएं भी हैं और ये आपकी पहाड़ियां भी हैं और ये जनजातियां भी हैं, गारो खासी जयंतियाँ, ठीक है। तो आप सभी को याद है किस, ये कहाँ पर पड़ती हैं, तो ये आपकी मेघालय में देखने को पड़ती है। अच्छा इनमें सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो खासी पहाड़ी में, खासी पहाड़ी पर स्थान है मानिसराम, क्या बोलेंगे, मानिसराम, मानिसराम कहीं कहीं मानितराम लिखा होता है, तो मानिसराम आपको याद रखना है। इससे पहले चेरापूंजी था, चेरापूंजी था, वो भी कहाँ पर था, वो भी आपका कहाँ पर था, खासी पहाड़ी पर ही था, और मानिसराम भी कहाँ पर, खासी पहाड़ी पर ही पड़ता है, ये बात आप सभी को याद रखनी है, राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तेरा भारत में कौन से राज्य में लोकटक झील कहा जाता है, लोकटक झील कहा मतलब लोकटक झील स्थित है, आप सभी को ये बात बताना, लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, ये कैसी झील है, तो मीठे पानी की झील, लोकटक झील कैसी झील है, तो आपको याद है मीठे पानी की झील है, किसे दोस्तों, मीठे पानी की झील, ये बात आप सभी को याद रखना, कैसी झील है, मीठे पानी की झील है। और इसी जिले में कौन सा राष्ट्रीय पार्क, केबुल लामजाओ, क्या बोलेंगे, तेरता, एकमात्र तेरता, केबुल लामजाओ, लैम जाओ, केबुल लैम जाओ, एकमात्र कैसा, तैरता नेशनल पार्क, क्या बोलेंगे, तैरता हुआ नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ पर, बोलेंगे कहाँ पर, ये लोकटक झील में, ये कहाँ पर, मणिपुर की, और इसे मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है, लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है, आप सभी को याद रखना। एक बात, अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि बताइए जो लोकटक झील में द्वीप पाए जाते हैं, द्वीप, क्या बोलेंगे, द्वीप पाए जाते हैं, उन द्वीपों को क्या कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो क्या कहा जाता है, जो इस झील में दोस्तों द्वीप पाए जाते हैं फ्यूमिड कहा जाता है, क्या बोलेंगे दोस्तों, फ्यूमिड कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, फ्यूमिड कहा जाता है
एग्जाम में पूछे जाने वाले से एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या वो कहा जाता है? फ्यूमिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, हिमालय का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा भाग क्या है? तो आपको देखो पता होगा, कुमायूं हिमालय जो है कहाँ पर, ये कुमायूं हिमालय जो है ये आपको किस वाले हिमालय को, उत्तराखंड वाले क्षेत्र को कहा जाता है। सबसे ऊपर आता है आपका पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है ये सिंध से सतलज के बीच, नदियां भी पूछ ली जाए तो सिंधु नदी से सतलज के बीच, क्या बोलेंगे, सिंधु सतलज के बीच वाले भेग को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय कहा जाता है, ठीक है। और सतलज से तीस्ता के काली से तीस्ता, सॉरी, सतलज से काली के बीच क्या बोलेंगे? सतलज से क्या बोलेंगे? सतलज से काली के बीच, आप लोग समझ लीजिए, काली के बीच, इसको क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय। नेपाल जो है ये आपका काली से तीस्ता, क्या बोलेंगे? नेपाल जो है ये काली से तीस्ता, क्या बोलेंगे दोस्तों? काली से तीस्ता नदियों के बीच, ठीक है। साथ ही जो असम है वो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, क्या बोलेंगे? जो असम है वो आपका किससे दोस्तों? तीस्ता से ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। आप लोग समझ लेंगे। अच्छा, अब सबसे ऊंचाई आप सभी को पता होगा, नेपाल में चाहे माउंट एवरेस्ट वगैरह हो या कोई भी हो, वो कहाँ पर, लगभग कहाँ पर, सभी के सभी नेपाल में पड़ते हैं। नेपाल कहाँ पर? इसमें देखो माउंट एवरेस्ट आपको देखने को मिलेगी, बाकी सभी लगभग जितनी भी ऊंची जो चोटियां हैं वो यहीं पर देखने। इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग, अगर लंबाई की बात करें तो 800 किलोमीटर, कितनी? 800 किलोमीटर लंबाई इसकी आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, फिर है टिहरी बांध कौन से राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो टिहरी बांध कहाँ पर, तो आप सभी को बताया, एक प्राथमिक बांध परियोजना थी, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले पर स्थित है। आप सभी को ये बात याद होनी चाहिए। अच्छा, इसे और एक नाम से जाना जाता है, इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है। इस बांध को क्या कहा जाता है? इस बांध को स्वामी, क्या लेंगे दोस्तों? स्वामी राम तीर्थ, क्या बोलेंगे? स्वामी राम तीर्थ बांध, क्या बोलेंगे? स्वामी राम तीर्थ बांध भी कहा जाता है। इसे ही स्वामी राम तीर्थ बांध भी कहा जाता है। ये बात आप सभी को क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, भागीरथी और भिलंगाना नदियों के संगम पर है, लेकिन ज्यादातर आपको भागीरथी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा भारत के उत्तरी मैदान को किन नदी प्रणालियों द्वारा बना है? जो भारत का उत्तरी मैदान है वो किन नदी प्रणालियों द्वारा बना है? तो आप सभी को एक क्वेश्चन रटा होगा, जो भारत का दोस्तों उत्तरी मैदान है वो किन नदियों द्वारा? बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है, आप सभी को पता होनी चाहिए। क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी? विश्व की सबसे ऊंची, सबसे लंबी पूछा जाए, क्या बोलेंगे? सबसे लंबी। अच्छा, इंडीज कहां पर है? ये दक्षिण अमेरिका में, क्या बोलेंगे दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका, क्या बोलेंगे दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। रॉकीज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, क्या बोलेंगे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है, क्या पर? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। हिमालय सबसे ऊंची है, क्या बोलेंगे? हिमालय जो है ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची कौन सी? हिमालय। सबसे लंबी पूछ लिया जाए तो इंडीज बोलेंगे, ठीक है। आप सभी को ये बात क्लियर होनी चाहिए जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। किराए शेषनाग और वेरीनाग झीलें कौन से पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? उसका बोला कौन से पर्वत श्रेणी में स्थित। राज्य आपसे पूछ लेता जम्मू कश्मीर, हर बच्चा बता देता, लेकिन क्या बोल दिया गया? किराए किस झील, मतलब किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो आप सभी को बताना। जम्मू कश्मीर में कहां पर? जास्कर श्रेणी। जम्मू कश्मीर में कहां पर दोस्तों? याद रखेंगे दोस्तों, जास्कर श्रेणी। कहां पर? जास्कर श्रेणी में, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो। जम्मू कश्मीर में जास्कर श्रेणी पर ये स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, मैंने क्या बोला था अभी, एक मैंने पूछा था जो कौन सी झेलम नदी है, क्या बोलेंगे? झेलम नदी के बारे में पूछा था, किस झील से निकलती, तो आप सभी को याद है वो बुलर झील से। कहां से दोस्तों? बुलर झील, एक झील है बुलर झील, बुलर झील से निकलती है, आप सभी को याद रखना, बुलर झील से, ठीक है। अच्छा, मतलब बुलर झील से होकर बहती है, ये निकलती कहां से? ये शेषनाग झील से, झेलम नदी शेषनाग झील से निकलते हुए बुलर झील में होकर बहती है, आप सभी को ये बात याद रखनी है, क्लियर आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन, और जो है किसकी? पीर पंजाल की साग नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, चिनाब की। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में नहीं? बंदरपुर, त्रिशूल, अन्नपूर्णा, नंदा देवी। आप सभी को ये पता होगा कौन सा भैया? अन्नपूर्णा। फिर अन्नपूर्णा है कहाँ? ये भी तो आप कहेंगे अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा देखो, नंदा देवी अगर देखा जाए तो नंदा देवी पूरा का पूरा उत्तराखंड है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा ये आपका हो जाएगा, क्लियर है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, त्रिशूल, नंदा देवी, नंगा पर्वत, कामेर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहने का दूसरी सबसे ऊंची बूझी गई है, यानी कि उन्होंने केटू को यहाँ पर नहीं माना है। तो केटू को नहीं माना तो क्या सर? पहली किसको? कंचनजंगा को पहली मान लिया गया, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी को माना, जो कि उत्तराखंड है, ठीक है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछा, इसकी लंबाई की बात 7817 मीटर, क्या 7817 मीटर इसकी लंबाई है, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। गढ़वाल वाली क्षेत्र में ये पड़ती है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकनंगा पर्वत ये आपका कहां पर? तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे, लगभग 35 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कंप्लीट किए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। पेट के लिए बहुत बेहतरीन क्लास थी, और लगातार ऐसे क्वेश्चन आप सभी को करवाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों आप सभी को अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और हमने इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ा रखी है, जरूरत है बस लगातार आप सभी को जुड़ने की, और लगातार अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।